आखिरी वीक बचा हुआ है फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए और हमारा जितना भी टारगेट बचा हुआ है ना, इस पूरे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अब सिर्फ कुछ चंद ही दिन बाकी है। एक वीक ही बचा हुआ है जिसमें अब हमें फटाफट क्लोजिंग की जरूरत है ना। जी हाँ, क्लोजिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, जब दिन बहुत ही कम बाकी हो और टारगेट बहुत ही ज्यादा बाकी हो अचीव करने के लिए। तब हमें स्पेशली ऐसे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है जिनको इस्तेमाल करके हम हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को फटाफट क्लोज कर पाएंगे और उनके पास से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिजनेस एक्वायर कर पाए। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसी ही कुछ बेहतरीन इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आई एम श्योर आप अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट है उन सारे प्रोस्पेक्ट के पास से बहुत ही जल्दी और काफी अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाओगे। तो ये इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स कौन सी है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में, ऐसी टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास से काफी जल्दी बिजनेस को जनरेट कर पाओगे। क्लोजिंग टेक्निक्स को सीखना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम में से ऐसे कई लोग हैं जिनको आज भी अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के पास से चेक मांगने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जी हाँ, कई लोगों को घबराहट होती है कि मैं चेक कैसे मांगू। वो पूरा प्रोडक्ट या पूरी पॉलिसी तो बहुत ही अच्छी तरह से समझा देते हैं, इवन अपने प्रोस्पेक्ट का नीड एनालिसिस भी काफी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब बात आती है चेक मांगने की तब अच्छों के हाथ कांपने लग जाते हैं। तो फिर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सेल्स मैनेजर हो या फिर किसी भी कंपनी में एज एन एजेंट काम कर रहे हो, ये क्लोजिंग टेक्निक्स आपके काफी काम आने वाली है, स्पेशली इन आखिरी दिनों में जब हम ईयर एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं हमारे क्लोजिंग टेक्निक नंबर 1 के बारे में, और वो है क्लोजिंग जेस्चर्स। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्सपर्ट लोग हैं जिनको मैंने क्लोजिंग जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा हुआ है। क्लोजिंग जेस्चर्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको लगे कि आप जो पॉलिसी समझा रहे हो वो अब खत्म होने वाला है या आपका डिस्कशन नियरली खत्म हो चुका है, तब आपको आपकी बैग में से एप्लीकेशन फॉर्म निकालना चाहिए। ये एक क्लोजिंग जेस्चर होता है जिससे पता चलता है क्लाइंट को कि अब मुझे फॉर्म भरना है, अब ये जो पॉलिसी समझाने का काम है वो खत्म हो चुका है। सबसे पहला क्लोजिंग जेस्चर है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने बैग में से निकालिए और क्लाइंट के सामने रख दीजिए। और उसके बाद मैंने ऐसे भी क्लोजिंग जेस्चर्स लोगों को देते हुए देखा है, जैसे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के क्लाइंट को ही दे देते हैं और उनको बोलते हैं आप सिर्फ इसमें अपना बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप कर लीजिए, बाकी की डिटेल्स जो है ना मैं आपके डॉक्यूमेंट्स में से देख के भर लूंगा। तो ये भी एक तरीका होता है क्लोजिंग जेस्चर्स दिखाने का, जिससे क्लाइंट को ये पता चल जाता है कि अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मुझे चेक भी देना है। और क्लोजिंग जेस्चर्स में मेरा सबसे फेवरेट कौन सा है पता है? मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को ये इस्तेमाल करते हुए देखा है, और वो है कि आप जैसे ही अपना प्लान या फिर अपना प्रोडक्ट समझा रहे हो और वो खत्म हो चुका है, तब तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिया है, और जैसे ही आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिया है आप तुरंत अपने क्लाइंट को पूछते हो कि सर मुझे आपका चेक नंबर दीजिए, मुझे इस फॉर्म में फिलअप करना है। जी हाँ, चेक नंबर मांगते हैं सीधा। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब अब आपकी चेकबुक निकालिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का टाइम हो चुका है और आपका चेक निकाल के उसको फिलअप करके मुझे दे दीजिए। चेक नंबर मांगना ये भी एक बहुत ही स्किलफुल तरीका हो सकता है अपना क्लोजिंग जेस्चर दिखाने का, जिससे क्लाइंट को ये तुरंत पता चल जाता है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म भर के चेक देना है मुझे। ये चेक नंबर मांगने का ना मैंने एक और भी फायदा देखा हुआ है, और वो ये है कि ज्यादातर क्लाइंट्स चेक नंबर मांगने के बाद और कोई क्वेरीज नहीं उठाते। जी हाँ, तो इसलिए आपका कॉल सीधा क्लोजिंग की तरफ चला जाता है। चेक नंबर मांगना एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग जेस्चर है, इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके कॉल क्लोज करने में बहुत ही काम आने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक के बारे में, और वो है टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल्स प्रोसेस। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई सक्सेसफुल लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि जैसे ही उनका कॉल खत्म होने आ जाता है ना, तब वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं और सबसे पहले अपने क्लाइंट के पास से उसके डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन की मदद से वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए वो आफ्टर सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो क्लाइंट को ये बताना शुरू कर देते हैं कि अब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने वाला है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब भी आप रिसीव करते हो तब एक बार मुझे सिर्फ नोटिफाई कर देना या मुझे बता देना और इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को काफी सेफ जगह पे रख देना। जैसे ही आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसके बाद मैं एक बार आपके घर पे जरूर विजिट करूंगा इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के इसको चेक करने के लिए। और अगर इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक विजिट जरूर करूंगा। तो ये आफ्टर सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करना भी मैंने देखा हुआ है कि कई बार काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है आपके सेल्स कॉल को क्लोज करने के लिए। जी हाँ, कई बार है ना ये होता है कि सेल्स मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स या फिर एजेंट्स अपने क्लाइंट को ये बता नहीं पाते हैं कि भाई मेरा जितना भी समझाने का काम था ना वो खत्म हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और चेक दीजिए। इतनी सिंपल चीज होती है लेकिन वो भी कॉल के वक्त बताना उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और इसी वजह से ऐसी इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने से काफी अच्छी तरह से कॉल क्लोज होता है और क्लोजिंग काफी स्मूथली होता है। स्मूथली से मेरा मतलब है क्वेरीज भी बहुत कम आती है इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको ऐसे क्लाइंट्स मिले हुए हैं जो क्वेरीज पे क्वेरीज आपको दे रहे हैं, है ना, उनका सवालों का जो भंडार है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय पे क्या किया जाए? ऐसे समय पे सही तरीका क्या होता है क्लोजिंग करने का? देखिए, ऐसे समय पे ना जब आपको बहुत ज्यादा क्वेरीज मिल रहे हो तब एक टेक्निक यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी तीसरी इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक है जिसका नाम है एम्प्टीइंग प्रोसेस। जी हाँ, एम्प्टीइंग प्रोसेस। एम्प्टी का मतलब है खाली कर दो अपने क्लाइंट को। जितनी भी क्वेरीज है उसके दिमाग में, उसके मन में जितने भी सवाल है वो सारे सवालों को आप एक बार इकट्ठा कर लो और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्प्टीइंग टेक्निक। इस प्रोसेस को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के बाद जितने भी सवाल है उसका आपको एक एक करके जवाब तो देना है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो क्लाइंट होता है ना, एक सवाल का जवाब जब तक हम दे देते हैं तब तक दूसरा सवाल लेके आ जाता है, दूसरा सवाल का जवाब देने के बाद तीसरा सवाल लेके आ जाता है और ऐसे उसके सवालों की जो लिस्ट होती है ना वो खत्म ही नहीं होती और आखिर में फिर होता क्या है? जी हाँ, वो कॉल क्लोज नहीं होता। तो ऐसे समय पे एम्प्टीइंग टेक्निक जो है या एम्प्टीइंग प्रोसेस टेक्निक जो है वो बहुत ही ज्यादा काम आती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त याद रखिएगा कि आपको आपके क्लाइंट को काफी ब्लंट सवाल पूछने पड़ेंगे। जी हाँ, और उसमें सबसे पहला ब्लंट सवाल यह है कि आपको आपके क्लाइंट को यह पूछना है कि आपको वाकई में लगता है कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सवाल आपको पूछना है, पहला ही सवाल। क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट जो होता है वो काफी अच्छे डिस्कशन के बाद इस सवाल का जवाब हाँ में देता है कि जी हाँ बिल्कुल मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाई नॉट। तो इस सवाल के बाद आपको उन्हें ये पूछना है कि क्या आपकी ये क्वेरी आखिरी क्वेरी है या इसके अलावा भी आपको कोई भी दूसरे सवाल है जो आपको लगते हैं कि इस पॉलिसी में या इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानने जरूरी है। मेरा मतलब है कि अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो उसके बाद क्या आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो इस सवाल के जवाब में भी ज्यादातर क्लाइंट्स जो है ना वो हाँ में जवाब देते हैं और शायद रेयरली कभी ऐसा होता भी है कि क्लाइंट जो होता है वो बोलता है नहीं, मुझे 2 या 3 क्वेरीज है जो मुझे जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो लिस्ट आपको दे देता है कि एक क्वेरी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो जैसे ही आपको ये लिस्ट मिल जाता है ना, इस लिस्ट के बाद भी आपको उनको पूछना है कि क्या इतने ही सवाल है आपके या इसके अलावा भी और कोई सवाल है। और जब वो बोलता है कि नहीं ये आखिरी सवाल है, इतने ही सवाल का जवाब मुझे चाहिए और इसके बाद मैं ऐसी पोजीशन में हूंगा जब मैं आपके इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो जब आपको आपके क्लाइंट का जवाब इस तरह से मिले ना, उसके बाद ही आपको उसके एक एक क्वेरी का जवाब देना शुरू करना चाहिए और तभी ही जाके आपका ये कॉल जो है वो क्लोज हो पाएगा। तो ये है एम्प्टीइंग प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक क्वेरीज आती जाएगी और आपका जो सेल्स कॉल है वो कभी भी क्लोज नहीं हो पाएगा। तो ये थी इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स। अगर आपको ये टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और
क्लोजिंग है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्लोजिंग के वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत आ जाइए, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि क्लोजिंग के वक्त सेल्स मैनेजर हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो या फिर एजेंट हो, इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं ना कि ऐसी सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप ऐसी सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे ना तो आई एम श्योर आपको शॉर्ट बिजनेस मिलेगा आपके प्रोस्पेक्ट के पास से। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप भी ऐसी ही किसी क्लोजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो अपने क्लाइंट के पास से जल्दी चेक उठाने के लिए? अगर हाँ तो उस टेक्निक के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा एंड आई एम श्योर उस टेक्निक को मैं अपने अगले किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।